करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का एक क्रैश कोर्स है। प्रोनाउंस डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है, हम किसी सेंटेंस में नाउन की जगह अगर नाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक नाम बताता हूँ, राम। राम एक नाम है, ये नाउन का काम करता है सेंटेंस में अगर दिया हो। अगर मैं इसको प्रोनाउन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ही भी लिख सकता हूं। अगर एज ए थर्ड पर्सन यूज करूं, जैसे कि भाई अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राम उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों राम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे ही, लाइक ही इज नॉट प्रेजेंट। और ये नाउन भी यूज कर सकते हैं, राम इज नॉट प्रेजेंट, तो राम की जगह हम ये लोग ये दोनों ही को यूज करेंगे। तो ऐसे वर्ड जिनकी जगह हम कोई दूसरा वर्ड या दूसरा कोई वर्ड यूज कर ले उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट की जगह, तो उसे बोलते प्रोनाउन। ये एग्जांपल हो गए आई, यू, ही, मी, देम, इस तरह के एग्जांपल, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। ऑर्डर कैसे रखा जाता है, अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों हो, 2, 3, 1, तीनों का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। तो किसी सेंटेंस में अगर तीनों तरह के प्रोनाउन है तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। बट इन सम केसेस वी यूज 1, 2, 3 मेथड, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, 3 पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। किन केसेस में, जिनमें कोई मतलब आप एक्सेप्ट कर लेना, कोई गलत काम को या कोई अपराध किया हो, कोई पाप किया हो, कोई क्राइम किया हो, उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो उसमें हम 1, 2, 3 मेथड यूज करेंगे। जैसे कि आई, यू, ही हैव कमिटेड एक सिंस, मैंने, तुमने और उसने मिलकर एक कोई बुरा काम किया है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, 1, 2, 3 वाला, 1, 2, 3 वाला फॉर्मूला लग गया इसमें। कहाँ पर, जिसमें अपने पापों को या अपने दोष को स्वीकार कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसमें हम 1, 2, 3 यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं भाई, पहला केस देख लेते हैं, जब लेट यूज हो रखा हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लेट यू एंड मी गो, मानो तुम और मैं जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों यू और मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, यहाँ पे आई नहीं यूज होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा जब लेट दिया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, बी देख लेते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का। एग्जाम्पल, ही डिपेंड्स ऑन मी, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो आई नहीं यूज होकर मी यूज होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन का है ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रीपोजिशन हो गया यू एंड मी, तो मी यहाँ पे यूज होगा, आई यूज नहीं होगा, यू का तो यू ही रहता है। ठीक है, तो आई सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। प्रॉब्लम कैसी दी जाती है भाई, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल, तुम्हारे और मेरे बीच में वह प्रोबेबली नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन हो गया तो यू आएगा और आई, तो ये गलत है आई, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है एग्जाम में। देन और दा के केस देख लेते हैं, प्रोनाउन के साथ इनका क्या रिलेशन है। इफ़ कंपेरिजन, फर्स्ट केस, इफ़ कंपेरिजन बिटवीन 2 नॉमिनेटिव केस, अगर नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपेरिजन है तो देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का।
नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है तो सब्जेक्ट यूज करेंगे देन के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर बेटर देन आई। तो यू का जो यू है यहाँ पे सब्जेक्ट है और कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, देन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा, ठीक है, मी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो कंपैरिजन अगर नॉमिनेटिव केस के बीच में है तो नॉमिनेटिव केस आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव के बीच में है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा देन के बाद। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस वाला है। एक कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इन दिस केस वी यूज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। एग्जांपल देख लेते हैं, ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो ही है और ऑब्जेक्ट यू है और मी है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव के बीच में कंपैरिजन है तो यू और मी, तो यहाँ पे मी आएगा, आई नहीं आएगा। पहले वाले में आई आया था क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव के बीच में कंपैरिजन था, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं भाई, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि डिवाइड करते हैं, ईच, ईदर, नेदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच का यूज देख लेते हैं, ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू। ईच का यूज जो है दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है, जैसे कि ईच ऑफ द टू बॉयज, उनमें से एक, ठीक है, उनमें से प्रत्येक, दो बॉयज में से दोनों। ईच ऑफ द थ्री बॉयज, तीनों में से एक, तो ईच ऑफ द थ्री बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज, तो दो के साथ भी आता है और थ्री के साथ भी आता है। ओके, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है ये, एक टू में से एक, प्रत्येक, यहाँ पे तीन में से तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच, प्रत्येक, इनमें दोनों। ओके, बी केस देख लेते हैं, ईदर नेदर, ये दोनों यूज होते हैं फॉर टू ओनली, दो के लिए होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ईदर ऑफ द दीज टू बॉयज, इनमें से दोनों में से कोई एक। नेदर ऑफ द दीज टू गर्ल्स, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, ये हमेशा टू के लिए यूज होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, मतलब काउंटर, जैसे कि एक के सामने एक के अपोजिट दूसरा, लाइक रेसिप्रोकल हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईच अदर इज यूज ओनली फॉर टू के लिए, ईच अदर यहाँ पे दो के लिए यूज होता है, जैसे कि द टू ब्रदर हेट ईच अदर, दो भाई एक दूसरे को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो रेसिप्रोकल होगा, मतलब एक अपोजिट हो गया, अपोजिट रिएक्शन है दोनों को, ठीक है, एक दूसरे को नफरत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों भाई एक दूसरे को नफरत करते हैं एक दूसरे से। बी किसके लिए जो होता है, वन अनदर, दो से ज़्यादा के लिए होता है, मोर देन टू के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द फाइव ब्रदर लव वन अनदर, पांचों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब दो पांचों भाइयों के बीच में प्यार भरा रिलेशन है। चौथा प्रोनाउन देख लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं, जैसे कि अगर मेरे सामने कोई बैग रखा हो, दिस इज़ द बैग, दिस इज़ बैग, दिस चेयर, दिस बोतल, लाइक दैट, मतलब पॉइंट आउट करने। आप अपनी फिंगर या अपनी उंगली से किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे दिस इज़ द बैग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दीज होगा, दोज, सच, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, मैनी, फ्यू, नन, वन, एटसेट्रा। तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये किसी को पॉइंट आउट करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, माई सेल्फ, जो खुद को रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स करना किसी को, माई सेल्फ खुद को रिफ्लेक्स करना, योर सेल्फ तुम अपने आप को रिफ्लेक्स करना, हिम सेल्फ उसको रिफ्लेक्शन, देम सेल्फ उनका रिफ्लेक्शन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हर्ट हिम सेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ही का रिफ्लेक्शन क्या हो गया, हिम सेल्फ, ही से बना ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो उसने उसको रिफ्लेक्ट किया है, ही ने हिम सेल्फ बनेगा। अगर यहाँ पे आई होता तो माई सेल्फ होता, यू होता योर सेल्फ होता, दे होता तो देम सेल्फ होता, ठीक है। जो वो प्रोनाउन यूज हो रखा है उसको रिफ्लेक्ट करना, तो उसके साथ ये सेल्फ और सेल्फ जुड़ के आ जाता है। सेल्फ प्रोनाउंस के लिए प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये सेल्फ जो होता है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। दे की जगह हम देम यूज करते हैं, तो इसलिए प्लूरल हो गया, तो सेल्फ यूज हो रखा है, ठीक है। आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब वी यूज ऑब्जेक्ट
हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं, मैं आपको वर्ब में बताऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है डायरेक्ट, ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। अगर उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो उस ऑब्जेक्ट की जगह वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस में। एग्जाम्पल, ही इंजॉय द पार्टी। ठीक है, इंजॉय यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसको वर्ब चाहिए, वो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया पार्टी, द पार्टी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड सेंटेंस, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। उसने खुद को पार्टी में इंजॉय कराया, एट द पार्टी। तो ये एट द पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस है ये। ठीक है, एडवर्ब में बताऊंगा मैं आपको। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है एज ए ऑब्जेक्ट। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ठीक है, तो ऐसे आप काम करते हैं। ये इंजॉयड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। जो कुछ वर्ब हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट यूज करती है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब है। हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाइड, ले, इन सब वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम, सॉरी, सी इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम। उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया डीएम को। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा इंट्रोड्यूस टू, क्योंकि ये अपने बाद सीधा ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस मी आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द डीएम। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हमने क्या यूज किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट। सी इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस कराया खुद को टू द डीएम को। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। 6 एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, वही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस इनको पोजीशन का आता है, ये कहाँ रखे गए हैं सेंटेंस में, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है इनमें। तो उसी के बेस पे यहाँ पे डिफरेंस बनाया जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। डिफरेंस देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर तुम बोलो तो तुम याद करने का एक तरीका है उसको, अगर तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस समझना है तो ये आएगा अपने आप को, खुद को, मतलब को लगा देना उसके बाद, खुद को। और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस का मीनिंग निकल के आएगा ना, वो खुद से आएगा, खुद। एग्जाम्पल मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो याद कर लेना है खुद को और खुद। एग्जाम्पल दोनों के इसका एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीपक बेफूल्ड हिमसेल्फ। दीपक ने खुद को बेवकूफ़ बनाया, खुद को आया, उसने खुद को बेवकूफ़ बनाया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, खुद को लिए किसके लिए होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, दीपक हिमसेल्फ वेंट देयर। दीपक खुद वहाँ गया। तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है। ठीक है, इसकी पोजीशन के बाद ये मीनिंग ऐसा दे रहा है खुद, और अगर इसकी पोजीशन चेंज कर देना तो ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन में फ़र्क पड़ता है इनसे, बाकी सेम होते हैं ये। 7 रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, दैट, व्हाट, बट एटसेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हो, किसी चीज़ को रिलेट कराने में काम आते हो। जैसे कि हु इज यूज फॉर ह्यूमन बीइंग। हु क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया वह एक स्टूडेंट था। तो द बॉय तो ह्यूमन बीइंग्स है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेट कर रहा है इसको। ठीक है, इसके जगह हम ये यूज कर रहे हैं, द बॉय हु। ठीक है, इस द बॉय की जगह हम हु को यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं द बॉय, उसने, तो रिलेट कर रहा है इसको। ठीक है, दिस इज द मैन।
हु स्लैप्ड रमेश, यह वह आदमी है जिसने रमेश को चाटा मारा था। तो यहाँ पे द मैन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया, हु। ठीक है, हु। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। अभी इसका बारे में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा कुछ और चीज़ें हु के बारे में। जो विच होता है वो फॉर थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जो पेन टेबल पे रखा है वो मेरा है। तो पेन क्या है, यहाँ पे थिंग्स है, इसको रिलेट कर रहा है पेन को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, पेन को रिलेट कर रहा है ये। दिस इज द बुक, द बुक को रिलेट करने के लिए हमने यूज किया विच, सी प्रेजेंटेड मी, यह वह बुक है जो उसने मेरे को प्रेजेंट की थी। तो द बुक को रिलेट करने के लिए विच आया, तो यहाँ पे बुक क्या है, थिंग्स हो गई। तो दोनों पेन और बुक्स थिंग्स हो गए, तो थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं विच। ठीक है, दैट देख लेते हैं। दैट इज यूज फॉर बोथ मैन एंड थिंग्स। दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दोनों चीज़ के लिए यूज होता है, मैन और थिंग्स, आदमी मतलब ह्यूमन जाति के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी। जैसे कि द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, हमने वहाँ पे पुराने वाले सेंटेंस, पुराने वाले एग्जाम्पल पे इस वाले में द बॉय वो स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट की जगह हम वो की जगह दैट यूज कर सकते हैं। सेम है, द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, तो ये सही है। जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया था वह एक स्टूडेंट था। दैट आ गया यहाँ पे, इसको रिलेट कर रहा है द बॉय को। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, द पेन को रिलेट करने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया, और जो टेबल पे है वो मेरा है, जो पेन जो टेबल पे है वो मेरा है। तो यहाँ पे दैट क्या है, दोनों के लिए यूज हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। गेटिंग माई पॉइंट। हु विच, जो मैं आपको बोल रहा था कि वो के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हु जो है ना वो सब्जेक्टिव केस होता है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी आपको, पहले ये देख लेते हैं। हु विच इज यूज फॉर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। हु और विच जो है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के लिए यूज होता है। कैसे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है, जो डिफाइन कर दे किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर दे। तो डिफाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करते हैं हम किसी चीज़ को डिफाइन और नॉन डिफाइन करने के लिए। तो आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, द, वो डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को। ला द डॉग, द डॉग मतलब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डॉग को डिफाइन कर रहा है वो। एग्जाम्पल में, द डॉग विच आई हैव बाउट इज़ ब्लैक, जो कुत्ता हमने खरीदा है, जो डॉग हमने खरीदा है वह है ब्लैक कलर का है, डिफाइनिंग यूज है। जो डॉग हम खरीद चुके हैं वह ब्लैक कलर का है, तो डॉग को डिफाइन करने के लिए द आर्टिकल आया, तो डेफिनेट हो गया, उसकी जगह हमने यहाँ यूज कर लिया विच, रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच और वो दोनों डेफिनेट और नॉन डेफिनेट के लिए यूज हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बाउट ए डॉग, हमने जो कुत्ता खरीद चुके हैं, विच इज़ ब्लैक, वह एक ब्लैक है, नॉन डिफाइनिंग है। कैसे पता चला नॉन डिफाइनिंग है, जो ए आर्टिकल है ना, ए, ये नॉन डिफाइनिंग होता है, कोई सा भी हो सकता है। एक कुत्ता खरीदा है, बहुत सारे कुत्तों में से एक कुत्ता लेके आए हैं, तो नॉन डिफाइनिंग हो ना। लेकिन जो द डॉग है ना वो डिफाइन कर दिया, डिफाइन, द आर्टिकल डिफाइन कर देता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो विच समझ में आ गया, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के लिए होता है। दैट जो होता है ना वो डिफाइनिंग के लिए भी होता है, ओनली डिफाइन के लिए। तो हम इस वाले सेंटेंस में दैट यूज कर सकते हैं, द डॉग दैट आई हैव बॉट इज ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे दैट यूज हो सकता है विच की जगह, क्योंकि ये डिफाइनिंग यूज है। लेकिन नीचे वाले में नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग है, दैट की कंडीशन है, ठीक है। और दैट का यूज कैसे हो सकता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन, ऑल, ये चीज़ें अगर सेंटेंस में हो तो हम दैट का यूज करते हैं, हम हु और विच का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ऑल, यहाँ पे ऑल आ गया, मैंने आपको बताया ऑल अगर सेंटेंस में होगा तो हम दैट का यूज करेंगे। ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, तो ग्लिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट। दिस इज़ द बेस्ट, द बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। सुपर द बेस्ट थिंग आई, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, यह वह चीज़ है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विच और वो का यूज नहीं होगा क्योंकि द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने बताया ना आपको, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन, ऑल, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। हाँ, वो के लिए जो एक बात रह गई थी पीछे, मुझे वो आपको बतानी है
हु का यूज हम नॉमिनेटिव केस के लिए यूज करते हैं, मतलब कि सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद एक वर्ब आती है। whom के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं, हु को हम, उसके बाद कोई वर्ब नहीं आती, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन है दोनों, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह रिलेट करेगा, ये सब्जेक्ट की तरह रिलेट करेगा। ठीक है, ये अपने बाद एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और वर्ब लेता है, लेकिन ये कोई वर्ब नहीं लेता वूम। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, वो सब्जेक्ट, वूम ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉक्टर whom आई मेट टूडे वाज राम्स ब्रदर। तो यहाँ पे आपने देख रहा है इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो ये मेन वर्ब होगी मेट, और एक ये वाज है मेन वर्ब। तो बेसिकली सब्जेक्ट भी तो दो ही चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट तो ये हो गया आई, इसका सब्जेक्ट क्या है वाज रामपुर, इसका सब्जेक्ट है द डॉक्टर, प्रोनाउन क्या हो गया वो। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। द डॉक्टर वूम आई मेट टुडे वाज ए राम्स ब्रदर। तो दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, द डॉक्टर और आई। तो दो वर्ब होनी चाहिए, मेट आ गया, ठीक है सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे वाज आ गया, तो दो वर्ब है। तो वूम के साथ कोई वर्ब नहीं है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसके साथ कोई वर्ब नहीं आएगी। द डॉक्टर वूम आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर वू कैम हेयर वाज ए राम्स ब्रदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वू, तो ये अपने बाद एक वर्ब लेगा, तो वर्ब कौन सी आ गई, सेकंड फॉर्म केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द डॉक्टर वू कैम हेयर, जो डॉक्टर यहाँ आया वह राम्स का भाई था। ठीक है, तो दो वर्ब चाहिए, दो सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, एक सब्जेक्ट तो वो हो गया, दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया द डॉक्टर। वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आई है केम, और द डॉक्टर के साथ क्या आएगी वाज। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। दैट्स द डिफरेंस। वो उसके साथ कोई वर्ब नहीं आएगी, तो कंप्लीट सेंटेंस दोनों डिफरेंट है। डॉक्टर वाज राम्स ब्रदर आई मेट टुडे, बस वो रिलेट कर रहा है दोनों को, और ये इस वाले केस में ये अपने साथ वर्ब लेता है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ये सब्जेक्टिव केस होता है, वो वूम ऑब्जेक्टिव केस होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। वूम, वूम, वूज, विच, वाट एटसेट्रा, ये इंटेरोगेटिव भी होते हैं। क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अराइज कर देते हैं ये, भाई हु कम हेयर, यहाँ पे कौन आता है। विच ऑफ द दी जेंटलमैन जॉन, इनमें से कौन सा जेंटलमैन जॉन है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वाट होता है, आश्चर्यचकित होता है एक्सक्लेमेटरी में। तो ये प्रोनाउन की वीडियो है, इसमें इतना ही था। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ यार चैनल पे सपोर्ट बहुत कम है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो। ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ओके बाय।